जी, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। आमेन। इसको थोड़ा उड़िया में पढ़ दे सिस्टर। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର बाक्य संचय କରିଅଛି। आमेन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयुब क्या बोल रहे हैं कि मतलब मुझे शरीर के लिए जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा मैं आत्मा के लिए जितना खाना चाहिए उसको मैंने स्टोर करके रखा है। आमेन। तो आमेन, इसीलिए आमेन। हम देखते हैं कि उनके जीवन में मतलब और किसी के बाइबल में और मुझे नहीं लगता कि किसी के जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम इतने सारे समस्या आए होंगे, लेकिन फिर भी उस समस्या में वो क्या कर रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस वचन को जो कि प्रभु यीशु मसीह है और उनको पकड़ के रखा है, उनके वचन को अपने हृदय में स्टोर करके रखा है। तो वो वचन उनको क्या कर रहा है, सामर्थ दे रहा है उस प्रॉब्लम उस सिचुएशन में, और उनके जो शोक है उनको उसको क्या कर रहा है, उसको उनके उस सोरो को उनको जॉय में कन्वर्ट कर रहा है। आमेन। तो ये होगा आयुब के बारे में। अभी हम थोड़ा देखेंगे डेविड कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उस आनंद को एंजॉय कर रहे थे। उसको थोड़ा हम देखेंगे। साम भजन संगीता उसका 119 उसका 50 जी, उसका 50 50। हाँ, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमेन। सिस्टर थोड़ा उड़िया में पढ़ दे। ओडिया में है, दुख समय रे एहा ही मोहर सांत्वना, कारण तुम्भर वाक्य मते सचेत करियछि। आमेन। तो यहाँ आमेन। पे हम लोग देखते हैं कि डेविड के बारे में लिखा है और हम सब जानते हैं डेविड का कितने सारे शत्रु थे और उनका खुद का बेटा साउल उनके गेस्ट में थे, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है। मतलब उनके जो दुख के समय में एक ही चीज है जो उनको शांति देता है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन। और वो वचन के द्वारा उन्होंने वो क्या बोले, मैंने जीवन को पाया है। आमेन। और ओडिया में जब हम लिखते देखते हैं तो वहां पे लिखा है, दुख समय रे एहा ही मोहर सांत्वना, कारण तुम्भ वाक्य मते सचेत करियछि। तो जब क्या होता है, जब हम दुख में होते तो हम कैसे मुरझाया हुआ रहता है ना, लेकिन दुख के समय में भी हम उस फ्रेशनेस को कैसे करते हैं, जब हम उस वचन में के साथ कनेक्ट रहते हैं, जब उस वचन में हम लोग रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्रेशनेस हम लोग महसूस। आमेन। आमेन। तो हम वचन में देखे कि कैसे परमेश्वर के जन लोग जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी परमेश्वर के उस आनंद को उन्होंने एंजॉय किया। तो जैसे कि वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि सदा आनंदित रहो बोल के, तो अगर किसी को कुछ मिलता है तभी वो आनंदित रहता है ना। तो हमें क्या मिला है जिसके लिए हम आनंदित रहें, तो उसको थोड़ा हम देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे लूका उसका 10 का 19 और 20।
लूका उसका 10 का 19 और 20। जी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर हमें लिखे हैं। तो हमें आमीन। क्यों आनंदित होना है? क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन। तो हमें इस बात में आनंदित नहीं होना कि आत्मा हमारे बस में, लेकिन इस बात में आनंदित होना है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन। तो जो पहला है वो है कि हमें इस बात में आनंदित होना है कि हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है, इसलिए हमें आनंदित होना है। और उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे और हम लोग थोड़ा देखेंगे रोमांस उसका 5 का 8 से 11। जी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्या ना बचेंगे? क्योंकि बेरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? सिस्टर 11 भी। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। ऐसा लिखा है। मेरे बाइबल में लिखा है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। अच्छा। आमीन। तो आमीन। जो सेकंड पॉइंट है, तो हमें किस लिए आनंदित होना है? क्योंकि वी आर सेव्ड, हम लोग बचाए गए हैं। और हम सब जानते हैं कि हम क्या पापी थे, वो के काम के कारण थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया और हमें क्या किया? हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेके उस अनंत मृत्यु से हमें बचा के हमें उस अनंत जीवन में पहुंचाया। आमीन। और उसके कारण वचन में लिखा आमीन। है आमीन। कि वचन में लिखा है कि जो लोग प्रभु में हैं उनके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो हम अभी क्या है? सेव्ड हैं। हमारे ऊपर कोई भी दंड आज्ञा नहीं है। हम उस अनंत मृत्यु का अधिकारी नहीं है, हम उस अनंत जीवन का अधिकारी हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? रिजॉयस करना है। आमीन। 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 तो दूसरा पॉइंट है कि हम लोग बचाए गए हैं, इसीलिए हमें क्या करना है? हमें आनंदित होना है, रिजॉयस करना है। और थर्ड पॉइंट को हम लोग देखेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे एफिसियो उसका 3 का 18 और 19। 18 और 19। एफिसियो 3 का 18 और 19। जी। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी और ऊंचा जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी आमीन।
तो यहाँ जो थर्ड पॉइंट है, तो हमें किस लिए आनंदित होना है कि हमें ऐसा एक पिता मिला है जो हमें ऐसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है जो हमारे सोच से बाहर है। उसकी प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई हम नहीं जान सकते। तो हमें इसलिए आनंदित होना है कि हमें ऐसा पिता मिला है जो हमें हमारे सोच से ज्यादा हमें प्रेम करते हैं। तो जब हम इस जगत को देखते हैं और जब हम टीवी खोलते हैं कि मोबाइल देखते हैं कि न्यूज़पेपर देखते हैं, तो हर तरफ क्या है, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव परिस्थिति है। तो इन सारे चीजों के बीच में भी हमारा वचन हमें कहता है कि सर्वदा आनंदित रहो। तो परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह कर, जो वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें आत्मा और जीवन है, उनके साथ कनेक्ट रहें, जैसे हम उस आनंद को हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में एंजॉय कर सके और हमारे द्वारा दूसरे भी आशीषित हो सके। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे। Amen. 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 ताली के साथ Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Glory to Jesus. प्रभु स्वागत कर रहे थे, फिर सब कोई फर्स्ट कांता सिस्टर आत्मा में हंस रहे थे और सब कोई हंसे, तो मैं भी वो जोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी, लेकिन वीडियो नहीं खोल रही थी, वो जो हंस रही थी। और मुझे बहुत खुश लग रहा था। और इतना मेरा बहुत समस्या था कि मेरा बहुत दुख में भी मैं थी, फिर भी उस दिन बहुत हंस रही थी और उस दिन से आज तक मैं आनंदित हूँ। और प्रभु वो जो रब्बर को हम लोगों को इतना खुशी दिए, अभी तक दे रहे हैं। और जितना भी समस्या आ रहा है मैं इग्नोर कर रही हूँ उसको, और मैं खुश रहना चाहती हूँ प्रभु के आनंद में। लिस्ट शेयर कर दिया है, तो जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं उन सभी को मैं ऑल्टर में रखती हूँ। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे। और अभी 10 मिनट हम सारी प्रार्थना विनती को ऑल्टर में रख के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। सारी माँओं को, सारी बहनों को, उनके परिवारों को, उनके हर एक चीजों को आपके लहू से ढकती हूँ और सारी प्रार्थना विनती को प्रभु जी आपके अल्टर में रखती हूँ। हालेलुया। Robo shambhala badini me kandiri viri. Arundo bo shambhala Arundo bokoro bo shambhala badini me kandiri kando shando. Rakunduro bolo shabura
Rabundo bokoro bo shankara bala bari bandi biri adundo bokoro bokandi biri shakura arundo ba arundo bo shakuro bo rakandi biri shankara bari bandi biri kando bo rakari biri shankuro bo ribandi biri kando bo shankara ribandi biri kandala rabo shabo rabandi biri kandala Kandiri Bisham Korobolo Rugondolo Mukundolo Bosha Kandiri Radondo Bokoro Shakuraba Rabandi Bikiri Bikundoro Bosha Karaba Arundo Bokoro Shankoro Bolo Rabandi Ribandi Mikandala Rabakandara Bashankara
Urundo boshako rabala pandiri biri kando nama. Urundo bokoro boshankoro boloba. Ripandiri ribi kando nomo shankoro boloba. Arindi bikri ribi kando robo. Rabondo bokoro boshankoro bolo rabando. Rabondo bokoro boshankoro boloba. Arindi bikri kando Rabola pandara boloba. Shadoro boloba. Urundo nomo kando robo. Rabondo bokoro boshankoro. Ripandiri ribi kando shankoro. Ribandiri kando robo Arundo bokoro Rabondo bokoro boshankoro badin. धन्यवाद राजा पिता परमेश्वर राजा हाँ बापा तुम्हें आमको समस्त प्रार्थना विनती को तुम्हें सुनी अच्छे बोले धन्यवाद राजा प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम रे आमीन Amen. अभी 5 मिनट फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया Vakashutru listala, vakashatala, vashutru listala, vakashatala, vashutru vakashatala, vashutru listala, vakashatala,
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद राजा धन्यवाद करती हूँ प्रभु हाँ प्रभु जी अपने हर एक के फाइनेंस के ऊपर आपके आशीष को दिया है इसलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन। अभी हम एक मिनट हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अभी हम 1 मिनट सारे घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजा, आपने सारी प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु जी, इसीलिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हुए एक ऊंची ताली लगाएंगे। धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में हमारी स्पिरिचुअल मदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले और हम धन्यवाद देंगे। सिस्टर रीना ने अपने भाई के लिए धन्यवाद दिया है और उनके बेटे के लिए भी धन्यवाद दिया है। उनका भाई अच्छे से पहुंच के वो पढ़ाई के लिए गए हैं, तो उसके लिए धन्यवाद देंगे। और सिस्टर रिबिका ने धन्यवाद दिया है, वुमेन्स फेलोशिप वहाँ पे उलुंडा में शुरू हो गया, उसके लिए और उनका जो शेयरिंग था उसके लिए धन्यवाद देंगे। और सिस्टर दीपिका ने धन्यवाद दिया है उनका हेल्थ के लिए, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और इतना ही। हाँ, और मीनू माँ ने जो टेस्टिमनी दिया उसके लिए धन्यवाद देंगे। और
और जो बेटा है अंकित, उसका बर्थडे है, और सिस्टर दीपिका के मम्मी, उनका भी बर्थडे है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके बड़े नाम का, महानाम का धन्यवाद करते हैं। आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए, मीटिंग के लिए प्रभु, शुरू से लेकर अब तक आपने संभाला है अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी। आपने हम सबको अगुवाई किया है, और विशेष में प्रभु आज आपकी बेटी नीलिमा सिस्टर के जरिए प्रभु आज आपने हम सबसे बातें किया है। हाँ प्रभु जी, ये आनंदित रहने के महीने में किस रीति से हम आनंदित रह पाए। हाँ प्रभु, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन उसी कंडीशन में भी जैसा आपके वचनों में लिखा है, वही वचनों को पकड़कर प्रभु आपके वचनों में रहते हुए आनंदित रहने के लिए आपकी आत्मा के द्वारा हम सबको आप सहायता करें बोल के प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी बेटी को भी आशीष करे। हाँ प्रभु जी, इस समय हम धन्यवाद देते हैं। सिस्टर संध्या ने अपना भाई और बेटे के लिए जो धन्यवाद प्रार्थना दिया है, उनको समर्पण करते हैं प्रभु। उनके जीवन से आप ही महिमा ले बोल के प्रार्थना करते हैं। साथ ही सिस्टर रेबिका भी जो धन्यवाद प्रार्थना दिए हैं उलुंडा के लिए, हाँ प्रभु जी आपका आशीष बना रहे, बरकरार रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं विशेषकर दीपिका के धन्यवाद प्रार्थना के लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर जो बेटा अंकित है, आज उसका बर्थडे है प्रभु, बेटा को समर्पण करते हैं। उसके जीवन में आपका बड़े काम, बड़ा अनुग्रह, बड़ा आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। ये नया साल उसके जीवन में हर एक आशीष और अनुग्रह को लेके आए, और आपका इच्छा उस बच्चे के जीवन में, बेटा के जीवन में सफल होने के लिए प्रभु जी आप ही उसको चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, विशेषकर मीनमा के टेस्टिमनी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किस रीति से प्रभु आपने संभाला है, उद्धार किया है, इसलिए हम प्रभु जी धन्यवाद करते हुए हाँ प्रभु सारा आदर में आपको देते हैं। विशेषकर इस समय प्रभु हमारे सिलो परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये परिवार आपने हमको दिया है, और ये परिवार का बाप आप है, और हाँ प्रभु जी का अच्छा अगवा आपने हमको दिया है। उनको समर्पण करते हुए सिलो परिवार के हर एक सदस्य को, हर पास्टर्स को, लीडर्स को, टीचर्स को, हाँ प्रभु जी, और हर एक विंग्स को, फिर हर सभी जगह के प्रार्थना को, मीटिंग को, सभी प्रेयर सेल्स को प्रभु समर्पण करते हुए आपका आशीष और अनुग्रह सभी में हम मांगते हैं। और नई रीति से प्रभु जी जो एक्सटेंशन हो रहा है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो मर्जी हो रहा है प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। वो सभी को आप संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्योंकि ये आप ही हैं जो कर रहे हैं, और आप ही के हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह रास्ते बरकरार रहे प्रभु, आप ही प्रोटेक्शन दे प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे अगले को भी समर्पण करते हैं, उनको भी आप आशीष करें, सुरक्षित रखें, और हमें और भी आपकी इच्छा से चलाने के लिए प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा उनको चलाएं, उनको प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा है, सुगंधित धूप के लिए वो आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हाँ वो छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका वोमिटिंग और जो भी था, हाँ प्रभु जी आपने अनुग्रह किया, वो कंट्रोल हो गया है। हाँ प्रभु उसको समर्पण करते हैं, आपका आशीष उस पर बनी रहे। और हाँ प्रभु सारा प्रार्थना और विनती जो हमने नहीं भी कह पाया है, वो भी आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने वाले, उत्तर देने वाले परमेश्वर, सारा उत्तर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है, हम देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हुए सारा आदर, सारा महिमा आपको देकर हाँ प्रभु सारे बहनों को, माँ को समर्पण करते हुए, उनके सभी कामों को, सभी विषय को आपके हाथों में देते हुए, उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुन ग्रहण कर। आमीन आमीन Amen. आमीन।